अब टोकन भी दे दे, पैसा लाया है ना तू? पैसे लाया हूँ भाई, पैसे लाया हूँ। वो अंदर एक मटका पड़ा है ना, वो ले आओ। मटका? इसमें तेरा टोकन अमाउंट है 50 लाख रुपए, ये देख। भगवान, मटके में पैसा, लोखंडे जी पीसी अंकल के ड्राइवर। अरे यार, आजकल तो अजीबोगरीब सपने क्यों दिखा रहे हैं मुझे भगवान। खैर छोड़ना, सुबह भी हो गई, बहुत ही भूख भी लगी है। एक काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ, मारिया ने कुछ अच्छा बनाया होगा, ब्रेकफास्ट करता हूँ, पेट पूजा जान दे। काका बताइए, आज मुझे मार्केट में सब्जी लेते वक्त कौन मिला होगा? भूत मिला होगा, है ना? अरे पगले, तुझे उस बाजार में कौन मिला मुझे क्या मालूम। लेकिन आपको तो पता है। मुझे क्या पता है? तो फिर आपने सही कैसे बताया? आपने बताया ना भूत मिला होगा, सच में भूत मिला था, लेकिन वो इंसान था। क्या? अरे कैसी बात के, दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं नहीं काका, मुझे सचमुच भूत मिला था, लेकिन वो इंसान था। अरे वो आपके 17 वाले दोस्त भूतनाथ काळे, वो मिल गए थे आज। अच्छा, वो भूतनाथ मिला था। देखा बेटी, अच्छे खासे इंसान को इसने भूत बना दिया। अरे फिर तू उसको लेके क्यों नहीं आया घर पे? काका मैंने बोला चलो चलो घर चलो, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सुधाकर बेटा, मुझे गेहूं की डिलीवरी करने जाना है ऑटो रिक्शा में। काका वही ऑटो रिक्शा चला रहे थे जिसका लोन आपने करवाया था। रिक्शा का सामान? इस उम्र में भी वो रिक्शा टेम्पो चला रहा है? उसका बेटा दुबई में काम करता है ना, तो बाप को पैसा नहीं भेजता है क्या? उसको एक बार ढोस देता हूँ। कभी नहीं नहीं काका, वो उनका बेटा उनको बराबर से अच्छे से पैसे भेजता है। हाँ। बस वो कह रहे थे कि ये टेम्पो रिक्शा पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसलिए मैं चला लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ फिर ठीक, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा वो ये भी कह रहे थे सुधाकर बेटा, अब थक जाता हूँ मैं, और बोल रहे थे कि सुधाकर अगर कोई जरूरतमंद टेम्पो रिक्शा चलाने वाला मिले ना, दिखे ना, तो मुझे बताना, मैं किराया भी कम लूंगा और उसकी आमदनी भी हो जाएगी। वाह वाह भूतनाथ, क्या सोच है तुम्हारी। तो सुधाकर, हाँ कोई अच्छा गरीब लड़का होगा तो उनको बोल देना। बाबा, मैं शायद ऐसे एक आदमी को जानती हूँ। कौन? लेकिन नहीं, रहने दीजिए, वो ये काम नहीं करेगा। वैसे भी वो दिन भर कोई काम ही नहीं करता, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जया दीदी, मैं तो सब काम करता हूँ। नहीं नहीं सुधाकर भैया, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। तो फिर किसकी बात कर रही है आप? मैं तो वो अपना किराएदार है ना जय, उसकी बात कर रही थी। वो दिन भर कोई काम तो करता है नहीं, वो नहीं करेगा। आई होप इडली कम ना पड़ जाए। नहीं पड़ेगी। ब्रेकफास्ट रेडी है, सब लोग आ जाइए। ओ नो, चटनी तो भूल ही गई, अभी बना के लाती हूँ। जय, आज चीले खाने को दिल कर रहा है। आज मन कर रहा है? मुझे लगा कल मॉम का बर्थडे था तो आप कहोगे मारिया से, मारिया चीले बना, चीले खाने का मन कर रहा है। अरे इस बाबा के चक्कर में सब कुछ भूल गया है। लेकिन आज बहुत दिल कर रहा है चीले खाने को, और नंदनी जैसे चीले कोई बना ही नहीं पाया आज तक। I agree। देखो ना, चीला बोलते ही मेरे मुंह से पानी छूटने लगा है। डैड, मुझे याद है, मुझे मॉम कहती थी कि देखना बेटा आज मैं चीले बनाऊंगी, और जब डैड आएंगे ना और चीले देखेंगे ना, उनके मुंह से इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा ना, गले के नीचे बकेट लगानी पड़ेगी। वाकई वाकई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंतजार कर दे, कब से? आजा आजा। गुड मॉर्निंग। वाओ, चीले
अरे अभी आप बात कर रहे थे। क्या बात है। हाँ, खुशबू तो देखो, क्या खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी मम्मी के हाथ के बने हुए हो। क्या बात कर रहे थे। हाँ, अरे तुझे क्या पता चला, बट एक्चुअली डैड सीरियसली ऐसे ही लग रहा है। I know, खुशबू बिल्कुल सेम टू सेम है। Oh my God, I hope इसमें चिली ना हो बस। रियली नाइस। ये ले। थैंक यू। तुम्हें पता है, जब भी गलती से मैं कभी कभी तुम्हारी माँ को झूठ बोल देता ना, तो वो मेरे चीले में मिर्ची डाल देती। हाँ? हरी मिर्च डाल देती, और फिर हरी मिर्च खाने के बाद मेरा जो हाल होता, जब तक मैं सच नहीं बोलता तब तक वो मुझे पानी नहीं पीने देती। डैड झूठ बोल देते ना। अरे भाई, गलती से। अपनी बीवी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जैसे तू बहुत सच बोलता है ना। पीसी, आपको याद है एक बार आपने झूठ बोला था कि मालपानी के सर में कोई दिमाग नहीं है और उसने आपके चीले में मिर्च डाल दी थी, याद है? लो बोल। नहीं मिस मालपानी जी, अंकल ने ये झूठ नहीं बोला था। अंकल ने ये झूठ बोला था कि आप दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंट हो। जो शराब ओके। ये जोक मारा हमने, डैड हंसने से खांसने लगे। पानी पानी पानी। मिर्ची लगी, मिर्ची लगी। ले 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 लो 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 ले लो। मिर्ची लगी, मिर्ची लगी। ओके। नहीं, मुझे तो तीखा नहीं लग रहा है। हाँ, मेरा भी नहीं दिखा है ना। तो मेरा क्यों तीखा निकला? हाँ? देखो बेटा, तुम्हारा दिखा। ये भी तीखा नहीं है। वही तो कह रहा हूँ। ये लो। वो वाला नहीं, ये भी तीखा नहीं है। देखा? मेरा क्यों तीखा निकला? कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिनी आंटी ने जानबूझकर ये चीले तीखे बनाए हो ताकि आप सच बोले? अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। वो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता है, काम करता है बेचारा, होशियार है और काम करने वाला लड़का है। लेकिन आजकल वो बहुत जरा टेंशन में दिखता है। क्या बात कर रहे हो बाबा? वो तो दिन भर 5-6 बार खाना खाता है और इधर उधर घूमते रहता है। उसे क्या टेंशन है लाइफ में? अबे तू बता नहीं सकता क्या? हाँ, वो किस टेंशन में है वो? बताओ उसको। मैं बताऊं? अब फिर तुम और कौन बताएगा? हाँ, मैं बताऊंगा। मैं बताता हूँ आपको। जय भैया को टेंशन है, बहुत टेंशन है। जैसे कि पिताजी की तबीयत का टेंशन है, बहन की शादी का टेंशन है, माँ का टेंशन है। तो माँ पूरा दिन मजाक करती रहती है ना, वो टेंशन है। और जय भैया को टेंशन नहीं है, इसलिए माँ जी मजाक करती रहती है। और माँ जी के लिए बहू भी लानी है, वो भी टेंशन है। और तो और दुनिया भर के सारे शिक्षित बेकारों का भी टेंशन है। मतलब जय भैया को ऐसा लगता है कि अगर उनको नौकरी मिल गई तो वो किसी गरीब और जरूरतमंद की नौकरी छीन लेंगे, ऐसा टेंशन होता है उनको। एक बात बताइए, ऐसा उसने कहा आपसे? हाँ। बेवकूफ बना रहा है वो आपको, झूठ बोल रहा है। आप ना उसकी इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अरे जो लड़का अपने पिताजी से काम करवा सकता है, वो दूसरों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता। एनीवे, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब वो काम करे या ना करे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? छोड़िए इन सब बातों को। बाबा, चाय खत्म हो गई आपकी? लेकिन सुधाकर, जया बेटी सही कह रही है। जय ने ये टेम्पो रिक्शा चलानी चाहिए। क्या है, वो जया की नजर में भी वो ऊपर आ जाएगा और उसको भी थोड़ा काम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। काम करना चाहिए उसने, ये काम करना चाहिए। लेकिन जया दीदी को कैसे समझाए? वो तो जब देखो तब जय भैया की इंसल्ट करती रहती है। क्या? अरे पगले, इंसल्ट नहीं, वो इंसल्ट होता है, इंसल्ट। अपमान बोलते हैं उसको, अपमान करते रहे। अंग्रेजी आता नहीं तो क्यों बोलते रे? काका, आप समझ जाते हैं ना, फिर बार बार आप मेरा इंसल्ट क्यों करते हैं? अब एक काम कर, पहले भूतनाथ को जाके मिल,
और उसको बोलना टेम्पो रिक्शा चलाने वाला एक होनहार गरीब लड़का हमारे नजर में है। हाँ, लेकिन वो जय के बारे में मत बोलना। हाँ, और जय को भी मत बोलना। मैं बाद में बताता हूँ उसको। तू जाके बोल और उसको बोल वो टेम्पो रिक्शा लेके यहाँ आ जाए। अच्छा है, टेम्पो रिक्शा चलाएगा तो जया की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ। उर्मिला, उर्मिला, नहीं नहीं, शुरू भी मत करना, वहां जाना भी मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मारिया ने ना एक मिर्च डाली होगी चीले में और डैड ने वही मिर्च चबा ली होगी, आई एम श्योर। हाँ, और मिर्ची खाने के वजह से अंकल को तीखा लगा होगा। हाँ। अंकल एक बार और टेस्ट करो आप। बताओ, तीखा ही नहीं दिखा है? ये तीखा नहीं है? नहीं ना। देखा उर्मिला, देख लिया? वो क्या है ना, मारिया बेचारी अकेले काम करती है ना, तो काम के प्रेशर की वजह से गलती हो गई बेचारी से। आ गई मारिया। दीपक सर एकदम करेक्ट बोलता है। अब देखिए ना, हम सुबह से ये इडली बनाया, सांभर बनाया, लेकिन ये कोकोनट चटनी बनाना हम भूल गया। हाँ? पर मारिया, चीले के साथ सांभर कौन खाता है? चीला? कौन सा चीला? ये चीले नहीं दिखाई दे रहे? अरे चीले ले, ये वाले चीले। अरे पर ये चीले आए कहाँ से? हम तो इडली बनाया था। तो फिर ये चीले आए कहाँ से? सर हम बिल्कुल सच बोलता है, दीपक सर की कसम। हम ये इडली बनाया था, ये चीला नहीं बनाया। कमाल है। तो फिर मारिया ये चीले आए कहाँ से? शायद उर्मिला तुमने। अरे मैं बनाई होती तो पहले ही बोल दी होती ना। मेरे को ऐसे मत देखो, क्योंकि किचन में जाना मैं अपने शान के खिलाफ समझती हूँ। ओके, मैंने नहीं बनाई। कमाल है यार, तो फिर चीले बनाए किसने? कहीं ये चीले नंदिनी आंटी ने। जॉनथन। मैराथन? जॉनथन कुक है अपने घर में। हाँ। अरे मॉम का सबसे फेवरेट कुक है जॉनथन, और माँ ने अपनी सबसे फेवरेट रेसिपीज भी जॉनथन को सिखाई थी, है कि नहीं डैड? हाँ, उसी ने ये चीले बनाए होंगे। और उसे तो ये मिर्च वाली बात भी पता है ना? फिर देखा उर्मिला, आमा कहाँ तू आत्मा के चक्कर में पड़ती है यार। उर्मिला, माँ ना वहां है, शी इज रेस्टिंग इन पीस, वही रहने देना। क्यों उन्हें बेकार में वो बाबा के चक्कर में खामखा तुम माँ को परेशान कर रही है? छोड़ दे, भूल जा। डैड, जापानीज डेलीगेशन के साथ आपकी मीटिंग है और मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है, चलो निकलते हैं। एक काम करो, हाँ, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। अरे मैं भी चलता हूँ, फटाफट एक ऑडिशन में रिजेक्ट होके आता हूँ। हाँ, मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना, तू टेंशन मत ले। बाय 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 बाय। अरे बाय बाय। क्या हुआ मारिया, कुछ काम था क्या सर से? अरे हाँ, हम सर को बताना ही भूल गया कि जोनाथन 3 दिन से काम पे आया ही नहीं है, और सारा काम मैं अकेले ही कर रही हूँ। क्या? हाँ। वैसे बाबा, हाँ आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना? क्या दिखाने वाले थे? हाँ, वो मैं जय का नया रूप दिखाने वाला था। नया रूप? हाँ। क्यों, वो मेंढक से बंदर बनने वाला है क्या? क्या जया बेटी, क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो हमेशा? कुछ भी मेंढक बेंढक बोलती रहती हो। कौन सा नया रूप? अरे अरे ज्ञानचंद जी, अरे
प्रणाम प्रणाम बहन जी। अरे जीत रहे जीत रहे। अच्छा हो गया आप जय के साथ आप भी आ गए। मैं क्या है जय की जिंदगी के बारे में महत्वपूर्ण बात करने वाला था। अब आप आ गए तो आपकी भी राय मिलेगी। हाँ हाँ अवश्य लोखंडे जी, हम तो है ही राय बहादुर। हाँ? ऐसी जो राय हमारे बारे में लोग रखते हैं ये बहुत गलत रखते हैं। हाँ। हम कोई राय बहादुर थोड़ी हैं जो किसी भी बात पे राय देना शुरू कर देंगे। परंतु आप एक सज्जन पुरुष हैं, हम आपको अवश्य अपनी राय देंगे। ये तो आपका बड़प्पन है ज्ञानचंद जी। हाँ तो जय बेटे, मैं ये कह रहा था कि जय को तुम्हारी बहुत चिंता होती है। बाबा हाँ मैं वही कह रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं वही कह। हाँ तो जय को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। बस पूरी जिंदगी ऐसी खाली पड़ी है, खालीपन है पूरा, और बहुत उदास रहते हो हमेशा। तो ये खालीपन जो है वो भर जाना चाहिए, ये उदासी दूर हो जानी चाहिए। बाबा भाई मुझे तो लगता है जय अभी तुझसे शादी करना चाहते हैं, तेरी तो निकल पड़ी। थैंक यू जया जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा और सही पहचाना। मैं उदास तो हूं, लेकिन बाबा मैं ये नहीं समझा कि आप मेरी ये उदासी दूर कैसे करेंगे। बस कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी अब सेटल कर दो। हाँ? वाह वाह लोखंडे जी, वाह 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 वाह, बहुत ही उत्तम विचार है, हम आपसे सहमत हैं। बहुत बढ़िया है ना, आप सहमत है ना? बस बस बेटे, अभी आज से ही तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत कर दो। लोखंडे जी मैं तो तैयार हूँ आप, लेकिन जया जी की राय भी तो बहुत जरूरी है। मेरी राय की क्या जरूरत है? जो जिम्मेदारी उठानी है उसका बोझ तो तुम्हें ही उठाना है ना। इसका मतलब है कि आपकी हाँ है? अरे हाँ का क्या मतलब है? ये बात इसने ही मेरे मन में डाली है। हाँ तो आप बताइए कब करनी है? मतलब नई जिंदगी की शुरुआत। हाँ कुछ नहीं, अभी सुधाकर आ जाएगा टेम्पो रिक्शा लेके, तो उसके बाद शुरू कर दो। टेम्पो रिक्शा? जय बेटे मैं समझ गया, जया बेटी चाहती है कि तुम बारात जो है घोड़ी पे नहीं बल्कि टेम्पो रिक्शा पे लेके आओ। एक मिनट, बारात शादी? बाबा मैंने शादी के लिए कब हाँ कही पर... हाँ? नहीं बेटी, इनकी कुछ गलत फहमी मैं समझाता हूँ। ज्ञानचंद जी, जय बेटा, ये देखो तुम्हारी गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं है, ये हम शादी की नहीं बात कर रहे हैं। क्या है, तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, तो अभी ये टेम्पो रिक्शा चलाओगे तो तुम्हारी ये खालीपन जो है जिंदगी में वो भर जाएगा, उदासी दूर हो जाएगी, ऐसा वो चाहती है। अभी देखो जय बेटी, जय ने तो जिम्मेदारी उठा ली है ना? अभी तुम भी इसके साथ शादी करने के लिए हाँ कह दो। पापा मैं तो 6 साल तक शादी कर ही नहीं सकती। क्यों बेटी? हाँ बापूजी, आप ही ने तो उस दिन 6 साल बाद की डेट निकाली थी ना। चाचा जी, हमारे लिए 22 में 2018 है, जया के लिए 2012 है। तो बस 6 साल तक शादी नहीं हो सकती ना मेरी? अंकल भी ना जिधर काम करते उधर सारी चीज फैला के रख देते, फिर एक भी चीज नहीं मिलती तो पूरा घर सर पे चढ़ा लेते।
ये किधर से आया? पेरिस से। मैंने पेरिस से पार्सल मंगवाया है। ये ना मेरा फेवरेट परफ्यूम है। आधे मिनट पहले तो इधर कुछ नहीं था, इधर से फाइल्स थी। ये किधर? पागल लड़की, हाँ? ये मेरा परफ्यूम है। हाँ? मैंने मंगवाया हाँ? पेरिस से। तू मुझे नहीं जानती? मैं नंदिनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.